बड़ी अच्छी फिल्म थी, मुझे तो बड़ा मजा आया। जी करता है दोबारा जाके देख लूं। सुना तुम लोगों ने, इसीलिए मैं तुम्हारी भाभी को कहीं फिल्म देखने नहीं लेके जाता। जब तक 2-4 बार देख ना लेना, उसको स्टोरी समझ में ही नहीं आती। बाबूजी, बाबूजी, ये चोट, ये सब क्या है? अरे कोई कुछ बताता क्यों नहीं, क्या हो रहा है ये? बाबूजी, ये लीजिए पानी। अरे कोई बताएगा क्या हुआ? वो आकाश यहाँ माता सिंह आया था। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने बाबूजी को हाथ लगाया। तुम्हारी बीवी की वजह से। वो सारे बाजार उसकी बेइज्जती करेगी तो क्या वो चुपचाप खड़ा रहेगा? इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पूनम है। कहा था लखनऊ की बुद्धि का इस्तेमाल यहां मत करो। अरे ये सीतापुर है, सीतापुर। यहां हमें पछताना पड़ेगा। जो भी हो अम्मा, उस माता सिंह को उसके करने की सजा जरूर मिलेगी। बस बहुत हो गया आकाश। अब ना ही तुम कुछ बोलोगे और ना ही कुछ तुम करोगे। अब किसी को करना है तो वो है पूनम। तुम जाकर माता सिंह से माफी मांगो। लेकिन पूनम जी माफी क्यों मांगेंगी? इनकी क्या गलती है उसमें? अरे तुम्हारे ही घर में वो गुंडा आकर तुम्हारे बाबूजी के गाल पर तमाचा मारकर उनके कपड़े उतरवा कर चला गया, और वो भी सब इसकी वजह से। और तुम कह रहे हो कि इसकी क्या गलती है? अरे बीवी के आगे भी तो कुछ कभी सोच लिया करो। तुम्हारे परिवार में और लोग भी हैं, उनके लिए लगाव, उनका सम्मान, ये भी तो कुछ है ना। मेरे परिवार से मेरा लगाव है, मेरे बाबूजी से मेरा लगाव है, आप सबसे मेरा लगाव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो और हम उसे सहते रहे। पूनम जी ने उस गुंडे नेता के साथ में जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। और अब कोई अगर माफी मांगेगा तो वो है माता सिंह। ये बात आप भी अच्छी तरह जानती है कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कल पूनम उससे माफी मांगेगी। हाँ, कल मैं तुम्हारे ताऊजी से मिलने जा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो, अपनी हद में रहना और कल जाकर उससे माफी मांग लेना। अम्मा ऐसा नहीं होगा। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखूंगा। कोई रिपोर्ट नहीं लिख पाओगे तुम उसके खिलाफ, और कहीं नहीं जाओगे तुम। जाऊंगा मैं, और मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है। आकाश,
अपनी माँ की बात काटने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, बदतमीज। बस बस करो ये आपस की बहस। अरे पहले इसका हाल तो देखो, इसे तो संभालो पहले। इसे ऊपर ले जाओ। अच्छा बेटा, चल चलो। तुम्हारे ही घर में वो गुंडा आकर तुम्हारे बाबूजी के गाल पर तमाचा मारकर उनके कपड़े उतरवा कर चला गया। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पूनम है। पूनम जी, आप सोई नहीं अभी तक? आकाश जी, आप भी तो नहीं सोए? पूनम जी, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप सो जाइए। आकाश जी, आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। आकाश जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। नहीं नहीं पूनम जी, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हो। पूनम जी, दोष आपका नहीं है, दोष इस दुनिया का है। इसमें हमें यह सिखाया जाता है कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मुझे केवल दुख इस बात का है कि वो आदमी आकर मेरे घर में घुसकर मेरे बाबूजी की बेइज्जती करके चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आपने कम से कम उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत तो की, लेकिन मैं तो। आकाश जी, एक सच्चा और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जिसे इस बात का एहसास है कि उसके देश के लिए क्या सही है और क्या गलत, उस नजरिए से हमने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन हमें लगता है कि एक बहू होने के नाते हमने अपने घर वालों के साथ गलत किया है। जो कुछ भी हमारे परिवार वालों के साथ हुआ वो गलत है और हम नहीं चाहते
कि जो कुछ भी हुआ वो वापस दोहराया जाए। इसलिए हमने फैसला कर लिया है, हम माता सिंह से जाकर माफी मांगेंगे। हाँ आकाश जी, हमें ऐसा करना ही होगा। हम कल ही जाकर माता सिंह से माफी मांगेंगे। अरे रुको रुको, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? देखिए, माता सिंह जी ने बुलाया। नाम क्या बताया? माता सिंह जी से कहिएगा कि शशिकांत जी के बहू और बेटे आए हैं, पूनम और आकाश। अच्छा अच्छा, जिन्हें माफी मांगनी है। और आप ही हैं वो साहसी महिला। रुको रुको, तलाशी तो लेने दो। जाओ, पीछे ही बैठे हैं भैया जी। तो बनेगी नहीं तो क्या बनेगी? तो सीतापुर का माल खाएंगे तो जान ही बनेगी ना भाई। अरे देखो भैया देखो, सीतापुर की नई नेताएं आई हैं। कल तो कुछ और लग रही थी, आज कुछ अलग ही नजर आ रही हैं। कल तैश में ना सर उठा हुआ था और आज होश में सर झुका हुआ है। अरे ओ शंकरवा, अरे भैया देखो नई नेताएं आई हैं भाई, पर काहे आई हमरी समझ में नहीं आया भैया। अरे हम बताते हैं, माफी मांगने आई है और क्या। भैया जी के सामने ऊंची आवाज में बात करना कितना बड़ा अपराध है, अब समझ पड़ी है इन लोगों को। जब पत्नी अपने पति के काबू में ना रहती ना तो यही होता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जाने दीजिए ना आकाश जी, जल्दी से माता सिंह जी से बात करते और सब कुछ आज ही खत्म कर देते हैं। चलिए। रस्सी बल गई पर बल नहीं निकला। सीतापुर की शंकर भैया। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? देख रहे नहीं हो भैया बिजी है, मालिश करवा रहे। नेताजी, मेरा बेटा बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है, पूरे स्कूल में अव्वल आया है, पर आगे पढ़ाई के लिए कॉलेज वाले सीट नहीं दे रहे। अगर आप चाहेंगे तो मेरे बेटे को कॉलेज में सीट भी मिल जाएगी और आगे पढ़ाई भी कर लेगा। देखिए देखिए देखिए, वो कहा है कि कॉलेज में सीट पाने के लिए जो नंबर चाहिए वो बच्चे की मार्कशीट में नहीं लिखी होती है, वो माँ बाप के हाथ में होती है। 2 लाख रुपया लगेंगे, आपका काम तुरंत हो जाएगा। नेताजी दया कीजिए हम पर, मेरे बेटे ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। अरे तो हम भी तो बहुत मेहनत किए हैं ना भाई, इतना मेहनत कर स्कूल बनवा तभी तो आपका बच्चा पढ़ पाया। इतना मेहनत करके आपके घरों में पानी भिजवाते हैं, मेहनत करके आपके घरों में बिजली भिजवाते हैं, जिसकी रोशनी में आपका बच्चा पढ़ता है। इतनी मेहनत के बदले हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। ऐसे फ्री फंड में कैसे कर देंगे आपका काम? बैलेंसिंग बिगड़ जाता है। तो जाइए, पैसे का इंतजाम करके ले आइए, आपका काम हो जाए। पता नहीं और कितना अत्याचार सहना पड़ेगा इन भ्रष्ट नेताओं का।
भाई और कितना टाइम लगेगा? ये माता सिंह जी कहाँ गए? क्यों? आपको भैया जी के दिनचर्या का लेखा जोखा तैयार करना है। चुपचाप बैठिए जाकर, भैया जी बिजी हैं अभी। पूनम जी, हमें ऐसे बैठकर कब तक इंतजार करते रहेंगे? आइए चलकर देखते हैं कि माता सिंह जी कहाँ हैं। लेकिन आकाश जी, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? अरे ओ भाई साहब, क्या हुआ? ये माता सिंह जी कहाँ हैं? बताएंगे जरा। अरे भैया जी तो पार्टी ऑफिस चले गए। पार्टी ऑफिस चले गए? लेकिन हम यहाँ कब से बैठकर उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम्हें भैया जी से मिलना है तो अभी के अभी पार्टी ऑफिस चले जाओ, क्योंकि वहां से अगर वो निकल गए तो वो फिर ना मिल पाएंगे, क्योंकि वो आज की सभा के लिए बहुत बिजी हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।